जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज है 7 अगस्त। चलिए आज का देखते हैं करंट अफेयर्स। तो जो लोग चैनल पर नए हों वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए एवं शेयर भी कर दीजिए। और जो लोग सब्सक्राइब किए हैं उन लोगों से भी निवेदन है कि वो लोग भी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। वीडियो आप लोग पूरा देखा करिए, पूरा वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होगा। करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रैटेजी के भी दिया गया है और आप लोग नोट्स भी बनाते रहिए, तो इससे आप लोगों को दोबारा रिवीजन करने में आसानी होगी। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में जानी मानी शख्सियत पद्मा सचदेवा का निधन हो गया, वह क्या थी? कवयित्री, अभिनेत्री, पत्रकार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा कवयित्री। जो जानी मानी शख्सियत पद्मा सचदेवा थी वह क्या थी? कवयित्री थी। डोंगरी भाषा की पहली महिला कवयित्री कौन थी? पद्मा सचदेवा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मेरी कविता मेरे गीत पर पद्मा सचदेवा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया है। चलिए बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण निधन के बारे में। जैसे नंदू नाटेकर बैडमिंटन के खिलाड़ी थे, इन्हें 1961 में अर्जुन पुरस्कार मिला था। बात करें वासुदेवन नंबूथरी, तो वासुदेवन नंबूथरी कथकली के प्रतिपादक थे। पंडित जसराज की बात करें तो ये मेवाती घराना के थे। सुंदरलाल बहुगुणा की बात करें तो ये चिपको आंदोलन चलाए थे। कहाँ जगह? उत्तराखंड में। अनिरुद्ध जगन्नाथ ये पेड़ों के संरक्षण के लिए अभियान चलाए थे। और डॉक्टर पद्मावती कौन थी? यह थी भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख। तो इसका सही आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख इसका सही आंसर होगा। BRO ने पूर्वी लद्दाख के अंदर सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया है। जिसकी लंबाई कितनी है? 19,300। बात करें प्रोजेक्ट हिमांक के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और इसके पहले सबसे ऊंची सड़क कौन थी? वो थी बोलोविया में, जिसकी लंबाई कितनी है वो 18,953। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम पे लद्दाख के अंदर हो गई है, जिसकी लंबाई कितनी है 19,300 फीट। और बात करें सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह आता है रक्षा मंत्रालय के अधीन। बात करें चंबा सुरंग किस राज्य में है? तो यह है उत्तराखंड में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वह है हेमिस नेशनल पार्क। कहाँ जगह? लद्दाख में। सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन है? वो थी वैशाली हिवासे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी में मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड ने भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन है? वो है गैरसैंण। अब भूकंप का मापन किससे करते हैं? तो करते हैं सिस्मोग्राफ से। और उत्तराखंड में IIT रुड़की के सहयोग से भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? वो है पुष्कर धामी। और 4 धाम परियोजना कहाँ है? यह है उत्तराखंड में। भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ जगह स्थित है? वो स्थित है उत्तराखंड में। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र नीदरलैंड की सहायता से उत्तराखंड में बनाया गया है। अब पुलिस हौसला, यह उत्तराखंड के पुलिस के द्वारा चलाया गया सहायता कार्यक्रम है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ जगह? उत्तराखंड में ही। अब भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। किस राज्य में? उत्तराखंड में। किस नदी पर बनाया गया है?
तो भागीरथी नदी पर बनाया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित किया जाएगा? गोवा, उत्तराखंड, लक्षद्वीप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा लक्षद्वीप। वाटर विला को लक्षद्वीप के कवरत्ती और मिनिकॉय में स्थापित किया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसको स्थापित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है इस समय? वो हैं अब्दुल्ला शाहिद, जो मालदीव के विदेश मंत्री भी हैं। और मिनिकॉय और मालदीव को अलग करने वाला चैनल कौन सा है? वह है 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और मिनिकॉय और कवरत्ती को अलग करने वाला चैनल कौन सा है? वह है 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है चर्चा में, यहाँ चाचा नहीं होगा, यहाँ होगा चर्चा। चर्चा में रहा INS विक्रांत क्या है? विध्वंसक पोत, पनडुब्बी, विमानवाहक पोत, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विध्वंसक पोत। विध्वंसक पोत INS विक्रांत है। INS विक्रांत भारत का पहला विमानवाहक पोत है। इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी में हुआ है। इसका पहला परीक्षण नौसेना ने किया। 2022 तक INS विक्रांत भारत की नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। यह एक बार में 7500 समुद्री मील दूरी तय कर सकता है। इसमें 1700 सैनिक आ सकते हैं। इसकी चाल 52 किलोमीटर प्रति घंटा है। गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ है? यह है कोलकाता में। अब मझगांव डोक लिमिटेड कहाँ स्थित है? यह स्थित है मुंबई में। भारत के नौसेना का पहला विध्वंसक पोत कौन था? वह था INS राजपूत। और INS विराट इंग्लैंड से भारत में शामिल हुआ था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसे भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की पहली निदेशक नियुक्त किया गया है? धृति बनर्जी, स्मिता पाटिल, अरुणा तंवर, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा धृति बनर्जी। यह भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक हैं। महिला निदेशक। चलिए, प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। 105 वर्ष बाद पहली महिला निदेशक धृति बनर्जी को बनाया गया। अब प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? वो बनी है नागोजी ओंकाजा-इवेला। कहाँ के रहने वाली? नाइजीरिया की। और NDRF पहली महिला टुकड़ी कहाँ गठित की गई? यह गठित की गई गढ़मुक्तेश्वर में। किस राज्य में पड़ता है यह? उत्तर प्रदेश में। वुमन फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 किसे चुना गया? तो चुना गया नागानोम बाला को। और गुलमर्ग में फायरिंग रेंज का नाम क्या रखा गया है? वो रखा गया है विद्या बालन। और दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? वह किया गया है कर्णम मल्लेश्वरी को। अब विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे नवाजा गया? वो शकुंतला हरके सिंह को। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति के पद के रूप में किसने शपथ ली है? कासिम सुलेमानी, हसन रूहानी, इब्राहिम रईसी, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी ईरान के नए राष्ट्रपति के पद के रूप में शपथ लिया है। इब्राहिम रईसी 8वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। इसके पहले हसन रूहानी ईरान के राष्ट्रपति थे। ईरान के सुप्रीम लीडर कौन है? आयुतल्लाह अली खामनोई। और ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। और चाबहार बंदरगाह ये भी ईरान में ही है। ईरान का पहला सुपर कंप्यूटर क्या नाम था उसका? सिमोर्ग।
अबू शहर परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है? यह भी ईरान में ही है। और बराकाह परमाणु संयंत्र यह संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। और इजराइल का प्रधानमंत्री कौन है इस समय? तो है नेफ्ताली बेनेट। राष्ट्रपति कौन है वहाँ का? तो इसहाक हर्जोग। और इजराइल के संसद का नाम क्या है? तो नाम है नेसेट। इजराइल के संसद को क्या कहते हैं? नेसेट कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही संसद सदस्य स्थानीय खेल विकास योजना का नोडल मंत्रालय है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जनजाति कार्य मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। सांसद सदस्य स्थानीय खेल विकास योजना कब लॉन्च की गई? 1993 में यहाँ संसद सदस्य होगा। भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो वह है मनसुख मांडविया। और संचयी निधि का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो है अनुच्छेद 266 में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। इससे पहले भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में कब पदक जीता था? 1986, 1988 या 1986 में, 1988 में, 1980 में या 1982 में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 1980 में। इससे पहले भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 1980 में मेडल जीता था। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक टोक्यो ओलंपिक होगा। और 1980 में मास्को ओलंपिक में भारत ने गोल्ड पदक जीता था। 41 वर्षों के बाद भारत ने कांस्य पदक जीता है। अब तक भारत ने हॉकी में कुल 8 गोल्ड जीते हैं। अब कप्तान इस समय कौन है हॉकी के टोक्यो ओलंपिक में? वो हैं मनप्रीत सिंह पुरुष में। और हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ है? वह है राउरकेला उड़ीसा में। क्या नाम है उसका? बिरसा मुंडा स्टेडियम। और हॉकी इंडिया के प्रमुख कौन हैं? वो हैं ज्ञानेंद्रो निगोबाम। बात करें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? वो दिया गया रानी रामपाल। यह कौन है? यह हॉकी के खिलाड़ी हैं और हॉकी के खिलाड़ी और महिला हॉकी की टीम के कप्तान भी हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका ये लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। हाल ही में भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने पुरुषों के 27 किग्रा फ्री स्टाइल वर्ग में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा रजत पदक। रजत पदक भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने जीता है। कुश्ती में भारत का ओलंपिक में 6वां मेडल है यह। और केडी जाधव कुश्ती में पदक लाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने 1952 के ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। पहलवान सुशील कुमार को 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य और 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत पदक मिला था। योगेश्वर दत्त को 2012 में और साक्षी मलिक को 2016 में कांस्य पदक मिला था। और टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो जीता मीराबाई चानू ने। और ओलंपिक के समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन होंगे? वो होंगे बजरंग पुनिया। तो ये हुए आज के करंट अफेयर्स। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करिए। और शेयर जरूर करिएगा, जो लोग सब्सक्राइब किए हैं वो लोग ज़रूर सब शेयर करें। और वीडियो आप लोग पूरा देखा करिए, नोट्स भी बनाइए। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो में नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।